सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो गाइज आज बात करेंगे हम साइकोमेट्रिक चार्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो एक यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट है। तो गाइज आज हम कुछ पैरामीटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और समझना इसे बहुत जरूरी है। अगर इसे आप नहीं समझेंगे तो एचवैक सिस्टम में काम करने में दिक्कत आती है। आजकल वैसे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, वेब बेस्ड टूल अवेलेबल हैं जहां से आप एंथैल्पी या और कोई पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ देख सकते हो यहाँ पे -10, -5 और 0 और फिर यहाँ से प्लस होता जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ लिखा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। ओके, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, आप जो ये दिख रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिनोट करती हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक इंटरवल है 0 से 5, फिर 10, 15 ऐसे करके बढ़ता जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसका भी यूज होता है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। और दूसरा होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। एक होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक होता है वेट बल्ब। तो ये जो स्लैंट लाइन है, इंक्लाइन लाइन है, ओके, ये डिनोट करती है हमारे वेट बल्ब को। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस हमारा ड्राई बल्ब है और ये जो हमारा है, ये जो शो कर रहा है ये वेट बल्ब है। वेट बल्ब कितना है, तो गाइस ये हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है, राइट। और जब भी हम प्लॉट करते हैं साइक्रोमेट्रिक पे, जब भी हम कोई पैरामीटर प्लॉट करते हैं, मेक श्योर वो पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो इसके पैरेलल ये लाइन होनी चाहिए और ये हमारे वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। तो जो पीली वाली लाइन जो देख रहे हैं वो इसके पैरेलल है। जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, अब यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहां से हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो हमें यहाँ पर ड्यू पॉइंट भी मिल जाएगा और इधर जाएंगे तो हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, यानी हमें RH भी मिल जाएगी। आप देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो ये जो वाली लाइन है ये क्या बताएगी, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% है, 90, 80, 70 इस तरीके से घटती जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये 50 से ऊपर है लगभग। तो लगभग कितनी हो गई, 55 मान के चलेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से हम पैरामीटर नोट करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से। अगर हमारे पास कोई इनपुट डेटा है और हमें कोई थर्ड डेटा फाइंड आउट करना है तो हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात आती है कि हम ये यूज क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है। तो गाइज पर्पज क्या है कि जैसे हमारे पास दो कंडीशन है, एक रूम के बाहर की कंडीशन है, एक रूम के अंदर की कंडीशन है। यानी कि आपको क्या करना है, सपोज करो आप कोई HVAC सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो HVAC सिस्टम के लिए आपकी बाहर की कंडीशन आपने कुछ ली कि मेरा बाहर का टेम्परेचर विंटर्स में 10 डिग्री रहता है, समर में 40 रहता है। ओके, उस बेस पे आपको अंदर का टेम्परेचर निकालना है, राइट। अंदर का टेम्परेचर आपको रखना है 24 डिग्री। ओके, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब कि हीट कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने टन का AC चाहिए। तो जब तक आप डेल्टा एंथैल्पी नहीं निकालेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके रूम का एरिया जो है उसमें कितनी हीट होगी। ओके, उस बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, एंथैल्पी निकालते हैं। यानी कि जो डेल्टा होता है हमारी आउटसाइड वर्सेस इनसाइड, जो बाहर की वैल्यू होती है और अंदर वाली वैल्यू, दोनों का डेल्टा निकाल के हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने हीट लोड जो कैलकुलेशन होती है, हीट कैलकुलेशन में हमें ये हेल्प करती हैं, राइट। तो आप जैसे मैंने बताया कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो वर्टिकल लाइन है हमारी क्या है, वो हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और ये जो लाइन्स हैं ये क्या, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम बताती है और ये बताती है हमारी कांस्टेंट एंथैल्पी। यानी कि ऐसे जो लाइन जाएंगी हमारी ये एंथैल्पी बताएंगी। जैसे मैंने पहले बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है और जो कर्व लाइन जो होती है हमारी, ये जो कर्व लाइन है ये ऐसे ऐसे आती हैं पैरेलली इक्वली डिस्टेंस पे, ये हमारे बताती हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो गाइज अभी आपको थोड़ा समझ आया होगा कि इन लाइन का पर्पज कैसा है। जब तक आप इन लाइंस को नहीं समझेंगे आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको लाइंस को समझना है, कर्व लाइन क्या बताती है, वर्टिकल लाइन क्या बताती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है,
स्लांट लाइन क्या बताती हैं। तो इस तरीके से जब आपको ये पता चल जाएगा ये वाली लाइन क्या क्या डू नोट करती है, फिर आपको जो साइकोमेट्रिक चार्ट है उसे पढ़ने में आसानी होगी। तो गाइस जैसे मैंने बताया हमारे पास जैसे दो डेटा हैं तो हम और वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, सिर्फ डीबीटी है यानी ड्राइवर टेम्परेचर है और आरएच है, यानी कि ये आरएच देती। तो हमने क्या करा, इस लाइन को ऐसे प्लॉट किया और इस लाइन को वर्टिकली प्लॉट किया, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। अब जैसे हम राइट साइड जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, राइट। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे पैरेलल टू क्या, वेट बल्ब, तो हमें वेट बल्ब मिल जाएगा, राइट। और जो ये वाली लाइन है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि हमें ऐसे क्या मिल जाएगा, हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन आपको जो लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो भी आप डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो, आप लाइन को उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना, यानी कि सारी लाइन पैरेलल होनी चाहिए टूवर्ड्स स्पेसिफिक डेटा। जो भी आप डेटा लेना चाहते हो, जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, डेटा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि यही इसकी ब्यूटी है, यही इसकी जो मतलब कि ये इसी तरीके से हेल्प करता है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट। यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ेंगे, राइट, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यू पॉइंट मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इस तरीके से आपको वेट बल्ब टेम्परेचर मिल गया। और गाइस इसी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एंथैल्पी मिल जाएगी, क्या मिलेगी, एंथैल्पी। तो ये जो स्केल देख रहे हैं एंथैल्पी, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी, ओके। तो किस में होती है, किलो जूल पर केजी, ओके। इस तरीके से गाइस आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करिए, प्लॉट करिए और वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो इसकी हेल्प से आप अपने एचवैक सिस्टम को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो इसकी क्या नीड है। तो गाइस अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। उसमें बात करेंगे हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट को और ज्यादा कैसे हम यूज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वर्क लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।